Let us continue after arts today. Standard. But he is locked in a concrete cell. देखिए यहाँ he is है, ये आपका indefinite tense में, present indefinite tense में. आगे बढ़िए. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. देखो यहाँ राइम पकड़ो. But he is locked in a concrete cell. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. नहीं क्लियर हुआ. But he is locked in a concrete cell. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Cell, cage, bars, visitors. ठीक है, थोड़ा राइम पकड़ में आ रहा है. तो देखिए कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ आपके जो आथर साहब लेस्ली नॉरिस साहब का यहाँ टाइगर को लेकर के ये कहना है बट ही इज लॉक इन अ कॉन्क्रीट सेल, एक मजबूत पिंजरे में जब वह कैद रहता है. बट ही इज लॉक इन अ कॉन्क्रीट सेल, परंतु वह मजबूत पिंजरे में बंद है. परंतु वह एक मजबूत कोठरी में कहो, पिंजरा कहो, बात बराबर है. सेल का मतलब कोठरी या पिंजरा. परंतु वह मजबूत पिंजरे में बंद है. ये स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी शक्तियाँ उस कोठरी के पीछे है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग प्राउडफुली वॉक इन प्राउड. दैट मीन्स पिंजरे अर्थात उस मजबूत कोठरी में वह अकड़ कर चलता है, आने जाने वालों की परवाह किए बगैर. इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी कि चिड़ियाघर में जो दर्शक जन पहुंचते हैं, आने जाने वाले दर्शकों का परवाह किए बगैर वह पिंजरे में अकड़ कर घूमता रहता है, चलता फिरता रहता है. उसकी सारी शक्ति कोठरी के पीछे है. ठीक है, समझिए बात को. अब उसे चिड़ियाघर में ला दिया गया है. पहले देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका चिड़ियाघर का मैटर. मतलब यहाँ से द पोएट हियर फ्रॉम दिस स्ट्रेंजर फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आई थिंक दिस थर्ड स्ट्रेंजर. फ्रॉम दिस थर्ड स्ट्रेंजर द पोएट इज conveying the mood of the tiger when he was in zoo. जब वो जू में यानी कि चिड़ियाघर उसे जब पहुंचा दिया गया था, तब उसका मूड क्या है, कैसा है, उसके बारे में यहाँ से थर्ड स्टैंजा से फोर्थ स्टैंजा में बताने की कोशिश की है. और यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में ही वाज डिस्क्राइबिंग द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द मूड ऑफ अ टाइगर व्हेन ही वाज इन अ जंगल. जब वो जंगल में था तो उसका मूड कैसा था, और जब उसे चिड़ियाघर में ले आया गया तो उसका मूड कैसा है. तो ठीक है, तो ये लास्ट टू स्टैंजा इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द मूड ऑफ द टाइगर in zoo, and second stanza describing the mood of the tiger in its natural habitat. Okay, आगे बढ़ें. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. ये cars and stars यहाँ पे rhyme create कर रहा है. पेट्रोलिंग कार्स कैसे कहते हैं? गश्ती. मतलब आपने देखा होगा कई बार रात्रि को, अभी यहाँ पे आप लॉकडाउन में ही देख लो, 2 वक्त संध्या काल में, 2 वक्त के समय सुबह और शाम के वक्त पुलिस की गाड़ी गश्ती लगाती है. गश्ती मीन्स पहरादारी करना हुआ. गश्ती लगाना मतलब गश्ती में निकलना. जैसे कि पुलिस की वैन अपने थाना से निकलती हैं सुबह शाम गश्ती लगाते हुए, उसे कहते हैं गश्ती. वो चेकअप करती हैं कि सब शांति, माहौल शांत है या फिर नहीं, इसे चेक करने के लिए, जांच करने के लिए सुबह शाम पुलिस की गाड़ी निकलती है.
अपने चौक से, चौक की ओर पहुंचती है, थाना से चौकी की ओर, है ना, उसे कहते हैं गश्ती लगाने वाली गाड़ी। तो गश्ती लगाने वाली गाड़ी की आखिरी ध्वनि रात्रि के वक्त वह सुनता है और अपनी चमचमाती हुई आंखों से, अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए सितारों की ओर वह देखता रहता है। समाप्त होता है, आप समझ गए? क्योंकि उसका मूड बिल्कुल कैसा हो गया, बहुत ही अपसेट बेचारा हो गया। अपना नेचुरल हैबिटेट में जिस तरह का लाइफ लीड कर रहा था उससे काफ़ी डिफरेंट हो गया ना। अब तो किसी के कैदी बनकर बेचारा कहाँ शेर जंगल का राजा, और कहाँ आप किसी मानवीय कैदी के पिंजरे में बंद कैद, उसकी सारी शक्तियाँ एक मजबूत दीवारों के पीछे कैद हो गई। कहाँ वो, कहाँ स्वतंत्र था, कितना अपना जंगल में, और कहाँ यहाँ चिड़ियाघर में आके फंस गया। अब चिड़ियाघर का लाइफ तो उसे अच्छा लगेगी नहीं, तो उसकी चिड़ियाघर की ज़िंदगी उसे पसंद नहीं आ रही थी। पसंद चूँकि नहीं आएगी तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं, बैठे बैठे चमकती हुई सितारों की और अपनी चमकती हुई आंखों से निहारता रहेगा, देखता रहेगा, टाइम पास यूं ही बिताता रहेगा और अपने उन पुराने दिनों को याद करता रहेगा। शेर यही कहना चाह रहे हैं कवि साहब। चलिए, लुक एट अ ग्लांस टू इट्स समरी, टू द समरी ऑफ दिस पोएम। थोड़ी सी हम लोग समरी को पढ़ लेते हैं। समरी भी वही बात है, दैट्स नथिंग अनदर ऑफ माई understanding and yours understanding. The poem provides a contrast in the mood and environment of a tiger. देखिए, this poems, A Tiger and the Jew, is provides a contrast. Contrast का मतलब होता है विषमता। एक विषमता, एक प्रकार का व्यतिरेक, यानी कि विरोध। टाइगर का मूड को लेकर के, मतलब उस बाघ के मूड को लेकर के, जब वो चिड़ियाघर में मौजूद है तो उसका मूड कैसा है, और जब अपने नेचुरल हैबिटेट में मौजूद था तो उस वक्त उसका मूड कैसा था। इन दोनों के बीच में विषमता है ना। That contrast, the poet wants to provide you that contrast. The poet wants to describe about that contrast in the mood and environment of a tiger when he is in the zoo and when he is in the forest. जब वो चिड़ियाघर में है, माहौल को लेकर के, माहौल देखो, टाइगर जिस वातावरण में मौजूद है और उस वक्त उसका मूड कैसा है। तो जिस वक्त जिस वातावरण में टाइगर मौजूद है उसका मूड भी क्या, मूड कैसा रहता है। तो the poem provides a contrast, विषमता, in the mood and environment of a tiger. तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट हो रहा है ना। चिड़ियाघर में जब टाइगर मौजूद है तो उसका मूड कैसा हो जाता है, और जब अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में मौजूद है तो उसका मूड कैसा है। इन दोनों के बीच में अंतर है, विषमता है। इसी चीज को बताने की कोशिश कर रहा है ये पोयम। इन द जू, अब देखिए चिड़ियाघर में उसकी क्या हालत है, उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। He has no liberty. He is kept in a cemented cell behind the bars. एक मजबूत पेड़ सलाखों के पीछे उसे बंद कर दिया जाता है। He feels angry, वो क्रोधित महसूस करता है, फ्रस्ट्रेशन महसूस करता है। फ्रस्ट्रेशन मतलब अकबकाना, बेचैनी, अकबकाहट। हेल्पलेस, सहायताहीन, मददहीन, बेचैनी से भरा हुआ, क्रोधित महसूस करता है वो पिंजरों के पीछे। क्योंकि आप देखो, जितनी बड़ी शक्ति होगी आप उसे कैद कर दोगे तो वह खदबदाहट और बेचैनी से भर जाएगा कि नहीं भाई, गुस्सैल हो जाएगा कि नहीं। बिल्कुल, जितनी बड़ी शक्ति है उतनी उसे स्वतंत्रता चाहिए होती है, उतनी उसे खुली वातावरण चाहिए होती है। दिस रिमाइंड हिम ऑफ हिज नेचुरल हैबिटेट, और यह है अनफेवरेबल कंडीशन इन द जू। उसे क्या याद दिलाता है, उसे अपना प्राकृतिक आवास, जहां वो हाइडिंग एंड स्लाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, जहां वो पानी की बौछारें, जल का स्रोत अर्थात झरना के निकट, जहां लंबी लंबी घासों के झरने के निकट लंबी लंबी घासों के पास, लंबी घासों में वह अपने बॉडी को खिसकाते रहता था, छुपा रहता था लंबी घासों के बीच। वह समय, वह प्राकृतिक आवास जहां वह अपने बदन को लंबी घासों के बीच छिपाए रखता था, अपने शरीर को उसमें खिसकाते रहता था, पटकते रहता था। कहाँ? नियर द वाटर होल, अर्थात जल के स्रोत के निकट, जहां से
एक मोटा ताजा डियर गुजरा होता, मतलब गुजरता था, वह समय, वह प्राकृतिक आवास, उस प्राकृतिक, उस मनोहर आवास को, अपने उस नेचुरल हैबिटेट को याद करने पर मजबूर हो गया टाइगर अपने फ्रस्ट्रेशन के कारण। अब when he was feeling great frustration, when he was greatly frustrated, helpless and felt angry in the zoo, he was just reminding of his back days spent in natural habitat that is called forest. He was just reminding of his natural habitat where he used to slide, hide in the long grass near the water, और जहां से उस बहती हुई सरिता के निकट, जल स्तोत्र के निकट, जहां से एक बहुत ही मोटा ताजा हिरन गुजरता था। हाउ ही टेरराइज्ड द विलेजर्स, और वो याद ये भी करता था कि कैसे वो गांव के निवासियों को भयभीत, आतंकित कर देता था अपनी चालों से, आपने पढ़ा था ना, हिज क्लॉज, यानी कि अपने भयंकर चालों से गांव के लोगों को कैसे वो आतंकित कर देता था। डिस्प्ले हिज शार्प टीथ, अपने तेज नकीली दांतों का वह डिस्प्लेइंग करता था, एंड क्लॉज डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ, वो दिन, वो समय, वो प्राकृतिक आवास जहां वह गांव के निवासियों को, आने वाले कोई भी गांव के निवासियों को आतंकित कर देता था बाय डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ, अपने तेज नकीले दांतों को दिखाते हुए, एवं अपने पंजों को, अपने कैसे पंजे थे उसके, अपने गद्देदार पंजों, क्लॉज क्या हो गया उसका, गद्देदार पंजा, अपने गद्देदार पंजों को एवं अपने तेज नकीली दांतों को दिखाता हुआ गांव के कोई भी व्यक्ति जो सामने आते थे उनसे आतंकित कर देता था। और अब देखिए आखिरी बात, जब उसे चिड़ियाघर में बंद कर दिया गया तो वो क्या करता था, अब बेचारा वो उन दिनों को याद करता है बाघ, जब उसने बिताए थे अपने प्राकृतिक आवास में, यानी नेचुरल हैबिटेट में, जंगल में। और फिर उस चिड़ियाघर में, at night in the zoo he hears the sound of patrolling cars and look at the bright stars with his bright eyes। इसी के साथ समाप्त करते हैं, ठीक है, आप समझ गए। नेचुरल हैबिटेट में बेचारा कितना अच्छा लाइफ लीड कर रहा था, ठीक है, कितना स्वतंत्र था। जब मनो हाइड हो गया लंबी झाड़ियों के बीच, वहां स्लाइड करने लग गया, अपने बॉडी को खिसकाने लगा, पटकने लगता था, झाड़ने लगता था। नियर द वाटर होल, जल की सरिताओं के बगल में, जहां पर से गुजर रही थी एक मोटी ताजी हिरन, जहां पर से एक मोटी ताजी हिरन गुजरती थी, कैसे वह गांव के लोगों को भयभीत कर देता था अपने तेज नकीले दांतों एवं अपने गद्देदार पंजों के मूवमेंट से। और कहाँ वो चिड़ियाघर में आकर के फंस गया, रात्रि को उसे केवल पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ें सुनने को मिलती थी। हाँ, वो देखता रहता था चमकती हुई तारों की तरफ अपनी चमकती हुई आंखों से। अब कैसा लाइफ हो गया, उसमें कितना अच्छा लाइफ था। तो देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दिस टू काइंड ऑफ मूड, सो दिस काइंड ऑफ टू काइंड ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ अ टाइगर एंड इट्स मूड। यही डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं आपको ऑथर साहब, कबीर साहब, नाम है लेस्ली लॉरिस साहब, इन टाइगर इन द जू इस पोएम के माध्यम से। सो यू गाइस, आप लोग थिंकिंग अबाउट द पोएम के बारे में सोचो, इसका एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करो। आप लोग अपने से सॉल्व जरूर करना, इसका एक्सरसाइज सॉल्व बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में विथ माय नेक्स्ट वीडियो, जो कि है, आप लोग देख लेना।